चाय के प्याले में तूफान की कहानी काफ़ी रोमांचक है। जब बिहार के चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने तो उन्होंने एक बहस का मुद्दा दे दिया। मुद्दा भी काफ़ी रोमांचक था। प्लास्टिक के बजाय कुल्हड़ का चाय। मंत्री जी का आदेश था तो रेलवे के अधिकारी के हाथ पैर सूजने लगे। हालांकि अंततः इसकी शुरुआत हुई। हालांकि कुछ लोगों ने इसे असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात कही, वहीं कुछ लोगों ने इसकी तारीफ भी की, लेकिन इसका फायदा गरीब परिवार के लोगों को मिला। चाय का स्वाद जैसा रहा हो, कुम्हारों को रोजगार जरूर मिल गया। शुरुआती दौर में तो इसका रंग काफ़ी जमा, लेकिन सरकार बदलने के साथ धीरे धीरे पुनः प्लास्टिक कप ने इसका स्थान ले लिया। लालू यादव अपने दार्शनिक बिहारी अंदाज में कहा था, मिट्टी का शरीर जैसे मिट्टी में मिल जाता है, वैसे ही कुल्हड़ भी मिट्टी में मिल जाएगा। यह बात 2004 की है, जब रेलवे मंत्री लालू प्रसाद का मानना था कि कुल्हड़ पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी हितकर है। उन्होंने ट्रेन में उपयोग किए जाने वाले कंबल और चादर को भी खादी का करने पर जोर दिया। खैर, एक कहावत है, यह समय है पुनः उजाले के साथ नई रोशनी लाता है। अब पुनः वही समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। लोग कुल्हड़ की चाय काफ़ी पसंद करने लगे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता जिशान अख्तर ने कुम्हारों से कुल्हड़ को लेकर बातचीत की। कुम्हारों ने बताया कि कुल्हड़ कप व लस्सी गिलास की मांग काफ़ी बढ़ गई है, जिस कारण उनकी आजीविका में अपरिवर्तन हो रहा है, लेकिन कीमत उन्हें कम मिल पा रहा है। सुने कुम्हारों ने क्या कहा। प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगने के बाद प्लास्टिक की कई सामानें थी, जो वस्तुएं थी, जो प्रतिबंध कर दिया गया, जिनको बैन कर दिया गया है। जिसमें एक डिस्पोजल गिलास भी आता था, प्लास्टिक का गिलास, जो चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह में लोग इस्तेमाल करते थे। इन सब को प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। जिसके बाद मिट्टी का बना हुआ जो एक कप आता है, जिसको कुल्हड़ बोला जाता है, जो मिट्टी से बनाया जाता है, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उनकी जो मांग है दुकानदारों की, वो बढ़ रही है। अक्सर अब चाय के दुकानों पर देखा जा रहा है कि इस तरीके का जो कुल्हड़ है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टियों फंक्शन में, शादी ब्याह वगैरह में भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको लेकर काफ़ी इसका डिमांड बढ़ गया है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं, एक कुम्हार हमारे साथ हैं जो इनको बनाते हैं, अपने हाथों से एक आकार दे के इनको बनाते हैं। इनसे पूरा प्रक्रिया जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग बनाते हैं, क्या करते हैं। चाचा, क्या नाम हो गया? बालेश्वर पंडित। ये मशीन पे बना रहे हैं जी। पहले ये किस तरीके से बनाया जाता था? पहले डंटा घुमा के बनाया जाता था हाथ से। अभी भी हाथों से बन रहा है, लेकिन पहले था चकट से चलता था, अब मशीन से चल रहा है। ये अभी लाइन पर चल रहा है जी। क्या है, जब से प्लास्टिक बैन हुआ है, बंद हुआ है, इसका डिमांड बढ़ा है क्या? जी, इसका बढ़ा है। बढ़ा है। हाँ। मार्केट तो कैसे आप लोग इसको फिर बनाते कैसे? क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए? इसमें माटी से कादो बना के छानना पड़ता है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले माटी खरीदते हैं। माटी खरीद के अपना लाते हैं यहाँ, उसके बाद फुला कर नादी में रखते हैं। नादी के बाद छान करके कपड़ा पर बिछाया जाता है, वहाँ देखते हैं। और उसके बाद काढ़ा होने के बाद लात से सान करके फिर हाथ से बना करके छोटा छोटा 10 किलो या 20 किलो का माटी चक्कर बना के लाते, चाक पर चलाते, उसके बाद बनता है। उसके बाद आप लोग इस पे डालते हैं? जी। 1-2 साल से लॉकडाउन हुआ है, 30 वक्त से ही चल रहा है। तब चलने लगा? तब चलने लगा। हाँ, पहले चलता था, पहले स्टेशन पर देते थे ये बना करके ऐसे ज़्यादा साइज में। और उसके बाद ही बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर लॉकडाउन से चालू हुआ। मार्केटिंग कैसे करते हैं आप लोग? जाके दुकानदार से मिलते हैं कि लोग आते हैं आपके पास? ना, दुकानदार से भी मिलना पड़ता है, यहाँ से व्यापारी को दिया जाता है। व्यापारी अपना बेचता है, अच्छा। वो अपना दुकानदार को देता है। व्यापारी यहाँ से लेके अपने दुकान? हाँ, वो दुकानदार जी। और उसके बाद यहाँ भी आता है व्यापारी भी, दुकानदार भी आता है। जब डिमांड बढ़ा उसके बाद इसमें दाम में आप लोग दाम बढ़ाए? नहीं, दाम तो नहीं बढ़ा ज़्यादा। क्या, किस तरीके से बेचते हैं इसको? क्या रेट है इसका? रेट होना चाहिए 1.5-2 रुपये पीस। हाँ, पीस। अभी कैसे बेच? अभी 1 के चल रहा है। 1 रुपये पीस है अभी। इसका नफा नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। 1.5 या 2 होना चाहिए। 1.5 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। हाँ। तो आप लोग कोई बढ़ाने की कोशिश नहीं की है? बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे तो एक ही से नहीं होगा कि आगे है, सबका एल्ले होगा। हाँ, बस। आपको पता है कि जब इसमें जब चाय आदमी पीता है, तो जैसे जो चाय 5 रुपये में आप पी रहे हैं, इसमें रखने के बाद कितना दाम हो जाता है पता है? 10। तो प्रॉफिट किसके नाम पे जाया? प्रॉफिट तो हमारे नाम पर कम और लेता है दुकानदार। इसके नाम पे गया। हाँ,
लेता है दुकानदार। दुकानदार तो जैसे 5 रुपया 6 रुपया देता है तो 4 रुपया बढ़ा तो कम से कम हमको 2 रुपया 1.5 रुपया मिलना चाहिए। आप लोग कभी कोशिश किए हैं कि बढ़ाया जाए? बढ़ाया जाए कोशिश की है, लेकिन हम लोग तो अभी मजदूर हैं, हम दूसरे का अंडर में काम कर रहे हैं। अच्छा हमको तो 400 का महीना मिलता है, रोज मिलता है। अच्छा, आप रोज का 400? हाँ, 4 बजे हम चले जाएंगे अब। अच्छा, बना के आप चले जाएंगे। उसका बस वो लोग मालिक हो उनसे पता चलना पड़ेगा। कुल्हड़ का जो कप आता है मिट्टी का बना हुआ, उसका जो मार्केट में अचानक अब डिमांड बढ़ गया है प्लास्टिक बैन होने के बाद। हम बात करेंगे सीधा कुम्हारों से कि क्या सोचते हैं और किस तरीके से वाकई में डिमांड, सही में डिमांड बढ़ा है मार्केट में? बिल्कुल डिमांड तो बढ़ा है, पहले के मुकाबले अब डिमांड बढ़ गया है। और डिमांड बढ़ गया है, हम लोग थोड़ा सा अंदर में पड़ते हैं, लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। गांव में हिसाब जी से जी काफी जी अंदर जी में। जी यहाँ तक आपके पास दुकानदार नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग खुद जा कर के और खोजते हैं जो कहाँ हमारा माल से। मार्केटिंग आपको खुद करना पड़ता है, करना पड़ता है। दुकानदारों से जाके मिलते होंगे, बताते जी जी होंगे। जी हाँ, तो ये जो माल जो बना हुआ है खुद जा कर के और अपने आप ऑर्डर लिए हैं, फिर जा कर के इसको काम को किए हैं। सरकार ने हमें चाक दिया है, लेकिन चाक में थोड़ी सी परेशानी ये है कि किसी तरह की समस्या आ जाती है, यहाँ पे कोई उपाय नहीं। मतलब मशीन में कोई दिक्कत आ गया तो जी, यहाँ जी, जी, जी। उसका समाधान नहीं होता। नहीं, यहाँ फिर कहाँ होगा समाधान? इसका जो कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, इस पे फ़ोन नंबर है, उस पर बात करते हैं तो फिर वहीं भेजना पड़ता है। फिर वहीं बाई कोरियर। हाँ, बाई कोरियर। ये मुफ्त में दिया गया है? हाँ, ये मुफ्त में दिया गया है, खादी भंडार की तरफ से ये मुफ्त में मिला है। अच्छा, किस किस तरीके का गिलास बनाते हैं आप लोग को? कैसा कैसा ऑर्डर मिलता है चाय का गिलास बनाने में? इसमें तो ये चाय का हो गया, एक लस्सी का भी गिलास आता है 200 ml 150 ml, चाय 100 में से कौन कौन 200। साइज का जरा दिखाइए। चाय में यही 50 से लेके 55-60 तक का चलता है। अच्छा, चाय का जो है यही सब 55 से 60 चलता है। ये कितना है? वही 55-60। 55-60। हाँ, 50 से लेके 60 के बीच का डिमांड होता है। आपको पता है कि इसको जब मार्केट में चाय वाले बेचते हैं तो क्या किस तरीके से बेचते हैं, कितना दाम पड़ता है इस पे? इस- चाय रख के? इसका दाम ये कुल्हड़ का ही पड़ जाता है, उसको वहाँ मंगाते मंगाते 1 रुपये 10-15 पैसे पड़ जाता है। 10-15 पैसे। जी, जब चाय इसमें बेचता है वो तो कम से कितना? कम 10 रुपये का। अच्छा, ये है। हाँ, ये लस्सी वगैरह के लिए जो है, अच्छा, इसका भी डिमांड है क्या? इसका भी डिमांड है। कैसे लोग ले जाते हैं? मतलब ये लगभग 2.5-3 रुपये यहीं से जाता है। यहीं से जाता हाँ, है। अच्छा, तो मतलब आप लोग कितने समय से इसको बना रहे हैं? यही लगभग 3 साल के आसपास। मतलब मार्केटिंग में आप लोगों को दिक्कत हो जाता है कि मार्केटिंग में दुकानदार दिक्कत हो तक जाए, आप लोग यहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं अंदर की वजह से। ठीक कौन है सा ना? गांव है, क्या कौन सा ये मोहम्मदपुर मुबारक पंचायत है, गांव भी मोहम्मदपुर मुबारक है, कुडरनी प्रखंड में पड़ता है। प्रखंड में पड़ता जी है? जी, क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर पंडित हुआ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं काफ़ी अंदर में शहर से सटे हुए ये गांव है मोहम्मदपुर, जहां काफ़ी संख्या में यहाँ पे कुम्हार हैं जो इस तरीके का जो कुल्हड़ वगैरह है उसको बना रही है। लस्सी के लिए तैयार किया गया गिलास है और साथ में ये चाय वगैरह के लिए है, जो मार्केट में जाके इस चीज़ को जब इसमें आप चाय पीते हैं तो 10 रुपया आपको पे करना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें पीने से क्या फ़र्क पड़ता है बाकी गिलास इसमें स्वाद का चेंजिंग हो जाता है। अच्छा, जो आम गिलास में पीते हैं उसके स्वाद में और इसके स्वाद में दोनों में अंतर हो जाता है। अंतर हो जाता हाँ, इसका डिमांड जो है इसमें, और एक तो प्लस ये खाली दूध का ही बनाता है कि 10 रुपया भी लेता है, तो उसमें पानी वगैरह नहीं मिलाता है। और दूसरी चीज़ है इसमें सोना ही आ जाता है, मिट्टी का सोना सोना हो जाता है। जी। और दूसरी बात ये है, इसको प्लास्टिक वगैरह से जो कचरा है, या तो उसको जलाइए, वो सड़ता नहीं है, जलने से फिर पोल्यूशन होता है। इसमें ये चीज़ नहीं है, ये मिट्टी में मिल जाता है जी। अगर ज़्यादा ढेर भी लग गया तो ये लोग कचरा उठा करके ले जाते हैं, भरने उरने के काम में ले लिए। हाँ, मतलब नुकसानदायक नहीं है किसी नुकसान तरीके नहीं से। है जी। स्वाद भी और बढ़ स्वास्थ्य जाता के है, लिए भी ये ठीक है, फायदेमंद है। स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल, तो देख इसमें सकते किसी तरह का केमिकल वगैरह नहीं होता है जो गिलास वगैरह में लगा होता गरम है चाय अगर केमिकल। जी रखते हैं तो बताया जाता है कि जी, केमिकल जी, 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 एक दूसरे से आपस में मिलेगा। जी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे ये लस्सी का गिलास है, साथ में चाय का भी गिलास तैयार किया गया है। वाकई में यह काफ़ी फ़ायदेमंद माना भी जाता है और शुरू से हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में इन सब चीज़ों को पीना चाहिए, या जो भी ये सामान है इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक से बचना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं वन टाइम यूज़ होता है। अगर एक बार इस्तेमाल करके जब हम फेंक देते हैं तो वो प्लास्टिक सड़ता भी नहीं है और गलता नहीं, जिसकी वजह से हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे वातावरण को वो दूषित करते हैं और काफ़ी उसका नुकसान हमको सहना पड़ता है और आने वाले जो जनरेशन है उनको भी काफ़ी नुकसान
सहना पड़ेगा। इसलिए सरकार की तरफ से भी कहा जाता है और लोगों को कहा जाता है कि इस तरीके का गिलासों का इस्तेमाल करें। जो कुल्हड़ से बनी गिलास है, मिट्टी से बनी जो भी बर्तन है, उसका इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद है हर तरह से, अगर किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो। अभी मैं मौजूद हूँ जिला परिषद मार्केट के एक चाय दुकान पे। देख सकते हैं हमारे पीछे चाय का दुकान है जो कि टी जोन के नाम से है। तंदूरी चाय यहाँ मिलता है। काफ़ी शहर का प्रसिद्ध दुकान है। यहाँ पे लोग सैकड़ों के तादाद में लोग आते हैं यहाँ से चाय पी के, यहाँ के चाय का आनंद लेके जाते हैं। और आज हम जो कवर कर रहे हैं स्टोरी वो है कुल्हड़ की चाय, जो देख सकते हैं हमारे साथ जो भैया हैं वो पी रहे हैं। प्लास्टिक का जो ग्लास था उसको बैन कर दिया गया, जिसके बाद इसकी बढ़ोतरी मांग बढ़ गई है और टेस्ट में भी लोग बताते हैं कि काफ़ी अंतर आ गया। इसमें पीने से क्या? देखिए, इसमें पीने से एक तो टेस्ट में फ़र्क है, बहुत अच्छा लगता है, प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। और दूसरा प्लास्टिक के बैन होने से भी फ़ायदा है क्योंकि वो अर्थ में क्या डिस्पोज नहीं हो पाता था, इसका क्या डिस्पोजल भी होगा। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, जो गरीब तबके का लोग है वो अपना रोजी रोटी से चला पाएगा। तो मेरे उद्देश्य से बहुत अच्छा है ये योजना और इनका जो टेस्ट है इससे बढ़ जाता है। रेट वगैरह में भी अंतर आता है क्या? थोड़ी सी आती है, मतलब थोड़ी सी जो जनरल जो मार्केट में आती है उससे मतलब 2-4 रुपये का अंतर आती है, लेकिन स्वाद बढ़िया होता है इसका, बहुत बढ़िया होता है। मन खुश हो जाता है, एक चाय पीजिए मन खुश हो जाएगा। यहाँ रोज़ पीने आते हैं? हाँ, लगभग रोज आते हैं हम लोग। अभी कुछ कह रहे थे? हम लिट्टी खा रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। प्लास्टिक वाले से अच्छा है जी, बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल, लोग भी काफ़ी खुश हैं इसमें पी के, इसका स्वाद का आनंद लेके। हम जो यहाँ पे हमारे साथ रंजीत जी हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे इस कुल्हड़ चाय को लेकर, किस तरीके से आप लोग बनाते हैं उसको? कैसे बनाते हैं, जैसे बनाते हैं सबको मालूम ही है, हम बनाए को थी। लोग आते हैं दूर दूर से पीने आपके यहाँ? बस सबका दया दृष्टि है, सबको अच्छा लगता है, आते हैं और क्या। प्लास्टिक वाला चाय में ज़्यादातर लोग मांगता है या फिर कुल्हड़ में? ज़्यादातर कुल्हड़ है, प्लास्टिक भैया बंद हो चुका है, आप इस्तेमाल नहीं करते? हम इस्तेमाल नहीं करते। चाय का टेस्ट भी बदल जाता है? चाय का पूरा टेस्ट बदल जाता है। चाय देख रहे हो मटका में खोलता है, मटका में खौलाते हैं पहले मटका में दूध को उबालते हैं, उसके बाद इसमें बनाते हैं। क्या ऐसा क्या रेट रखते हैं? रेट भैया वही है हमारे यहाँ 10 रुपया। 10 रुपये बस। हर तरह के लोग पी लेते होंगे? हर तरह के लोग पीते हैं, हमारे जितने फरमा के लोग हैं, चाहे नॉर्मली जो भी है जनरली सब पीते हैं, सबको अच्छा लगता है। काफ़ी सुने कि प्रसिद्ध है आप यहाँ पर? बस सबका प्यार है और क्या, ऐसा प्रसिद्ध कर दिए हुए हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं लोग भी काफ़ी खुश हैं इन चीज़ों को लेकर कि इस कुल्हड़ इसमें जब चाय अगर डाला जाता है तो वो काफ़ी जो स्वाद है उसका बदल जाता है, वो काफ़ी सौंधा हो जाता है। इसे लोग पीकर काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और साथ में लोगों को भी पता है इस चीज़ को लेकर कि जो प्लास्टिक का कप यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक है, मगर यह है कि कहीं अगर फेंक दिया जाए तो यह मिट्टी में फिर से वापस मिल जाता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे वातावरण के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद है। घर में क्यों किया जाता है? क्या कुछ टेस्ट में भी अंतर आता है क्या? नहीं, टेस्ट में भी अंतर आता है, साथ में पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्लास्टिक तो बैन है। मट्टी क्या होता है कि पीने वाला अगर फेंक भी दें तो बारिश हो उसमें गलने होने के बाद सीधा ये मिट्टी मिल जाता है। ये पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छा है। दाम का भी अंतर पड़ता है? नहीं, दाम का तो अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन पर्यावरण के लिए बेस्ट है। हाँ, जैसे भी बैन है प्लास्टिक? हाँ, प्लास्टिक भी बैन है। हाँ, थोड़ा बहुत ही पैसा तो लगता ही है, लेकिन अब पर्यावरण अगर बढ़िया सुरक्षित रहे तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। प्लास्टिक में भी मिलता था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कौन बेस्ट है, कौन बढ़िया? नहीं, ये तो अपनी संस्कृति है, बहुत पहले से चली आ रही है, बीच में लुप्त हो गई थी, अब तो फिर वापस आई है और हम लोग कोशिश करेंगे इसको बैक करने का। और टेस्ट में भी डिफरेंस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी प्लास्टिक तो नुकसानदेह है ही है, इसमें नो डाउट, ठीक है, बढ़िया है, कोई मज़ा आता है इसमें, टेस्ट भी अच्छा आता है ना, थोड़ा सोन टाइप मिट्टी की खुशबू आती है, अच्छा लगता है टेस्ट। इन लोगों का जो बात है उससे एग्री करता हूँ। और इसके अलावा भी इससे रोजगार भी है, जो कुम्हार समाज है क्योंकि हाथियों पे चले गए तो उनको कुछ अर्निंग का साधन भी उससे हो जाता है। और ये बायोडिग्रेडेबल है, इसमें एक सौंधी खुशबू तो आती है, उसके अलावा ये डिजॉल्व हो जाता है।
इसके बेनिफिट इसका यही रहता है। हाँ, आसानी से हाथ नहीं पकता है इसमें पीने में, ये एक कॉमन सिम्टम ये भी है इसका। हाँ, टेस्ट में भी बहुत सोंधी सोंधी खुशबू आती रहती है इसमें, इसका यही है। इसलिए सब लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। और प्लास्टिक है वो तो मतलब कि हार्मफुल है ही, वो हर चीज़ में डिजॉल्व होकर के वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, केमिकल रहता है, इसलिए उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है ये।